हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोग का चैप्टर कैसे ख़त्म हुआ, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। आप लोग कमेंट्स किए ही नहीं। मैं बताया था कि आप लोग को कोई दिक्कत होगा चैप्टर में तो बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं आगे आप लोग को और अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताते रहिए भाई। नहीं बताएंगे तो कैसे मैं समझ पाऊँगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो कम से कम अपने बातों को हमारे पास शेयर करिए। जैसे मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ वैसे आप लोग हमें कमेंट में शेयर करिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, समझ जाइए मेरी बात को। यदि आपको परसेंटेज को बढ़ाना है, कुछ कामयाब होना है, तो लगातार वीडियो को देखते रहना है और नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख करके आप लोग के लिए उससे बेस्ट कुछ देता रहूँगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा है क्या, दूसरे चैप्टर का ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या याद करना है, ठीक है। तो एक बात याद रखना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, f(x) के लिए y बराबर f(x) यानी y बराबर f(x) यानी आपको x से मतलब, यही अगर क्वेश्चन ऐसे कह देता कि x बराबर fy, तो आपको y एक्सिस से मतलब होता। देखिए ये एक्सिस होता है 2, ये x एक्सिस होता है ये y, ठीक है। ये माइनस वाई हो जाता है और ये माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। तो इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है y बराबर f(x) यानी आपको x एक्सिस से मतलब है। x एक्सिस कौन है, देखिएगा x एक्सिस मेरा ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये y एक्सिस है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो रेखाएं हैं वो x अक्ष को कितनी बार काट रही हैं, ठीक है। x एक्सिस को कितनी बार काट रही हैं, जितनी बार काटेंगे उसके शून्य उतने ही होंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक बार इसको काट रहा है, ये तो आपका एक्सिस दर्शा रहा है, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया 0,0। अब ये दर्शा रहा है एक बार काटा तो इसका जो शून्य होगा 1 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ये x एक्सिस है, ये y है। क्या x को एक भी बार काटा, नहीं काटा, ये y को काट रहा। ध्यान देंगे मेरी बात को, x को कहीं टच नहीं कर रहा ये रेखा है। देखिए ये रेखा x को कहीं टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका शून्य जो होगा शून्य होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप लोग गिन के बताइए, इसमें बताइए कितनी बार काट रहा है। देखिए x को, ये x है ये y है, हमेशा किसी भी कोऑर्डिनेट में ये हमेशा y रहेगा, ये रहेगा x अक्ष, ठीक है। तो समझेंगे बात को। यहाँ देखिए ध्यान से देखते रहेंगे, ये कहाँ काट रहा है, एक बार काट रहा है, x एक्सिस को एक बार काट रहा है। इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x एक्सिस को गिन के बताइए, आप लोग गिन के बताइए कितनी बार काट रहा है, 1 2। बहुत बच्चे इसको गिनेंगे, इसको नहीं गिनना है। यहाँ x एक्सिस पे ध्यान देना, आपको y पे नहीं ध्यान देना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको x एक्सिस पे ही ध्यान देना है। तो देखिए एक ही बार काट रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। इसके शून्य जो होंगे 2 होंगे, इसके जो मूल आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे गिनना है, ऐसे गया है तो एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है। x एक्सिस से मतलब आपको y से नहीं मतलब है। इसके आंसर जो हो जाएंगे 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर। कुछ नहीं करना बाबू, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक ही बार में आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए x एक्सिस से मतलब यही है, यहाँ एक टच कर रहा है, यहाँ पर एक, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, गिन के बताइए कितना हुआ। अरे भाई गिनती आती है ना, गिनती आती है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4। वो बोल बच्चे इसको गिन लेंगे, नहीं इसको नहीं गिनना, x एक्सिस को ही गिनना है, x अक्ष को, y पे नहीं जाना है आपको। x से मतलब है 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मज़ा आ रहा ना वीडियो। तो सर जी वाह कितना अच्छा चैप्टर, ऐसे चैप्टर सब रहे तो 100 में 100 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अच्छा इसको गिन के बताइए, इसको गिन के बताइए, 1 2 3 4 ना, 4 हो रहा ना आंसर। देखो सब लोग हंस रहे हैं,
4 नहीं बाबू, 1 2, एक यहाँ 2। आपको वाई से नहीं मतलब, यक्स से मतलब, एक यहाँ बस, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मजा आ रहा ना भाई। यहाँ पर गिन के बताइए, 1 2 3 4, तो इसके आंसर हो जाएंगे 4। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए। बच्चों देखिए, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर आकर टच किया, तो बहुत बच्चे इसको मान लेते हैं कि डबल बार टच किया। देखिए अगर ऐसे है तो टच कर दिया है इससे यहाँ पर आकर के, ये टच पॉइंट जो होता है, एक जगह टच किया तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका आंसर जो होगा एक ही होगा। ठीक है, इसके मूल होंगे एक ही होंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं था लेकिन हमने बता दिया। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। पहले तो आप लोग जान जाइए कि शून्यांक कैसे निकलता है। आप लोग क्लास 8 में या 9th में आप लोग सीखे होंगे इसका फैक्टर करना, यानी गुणनखंड करना सीखे होंगे। जो गुणनखंड होता है उसी से मूल निकलते हैं, जो मूल निकलते हैं उसी की जांच करना है। ठीक है, कैसे मेरा मूल जो निकला है वो सत्य है कि असत्य है। तो पहले हम लोग को सीखना है गुणनखंड कैसे होता है। ठीक है, तो समझेंगे बात को, बेसिक से समझा रहे हैं। प्रथम और अंतिम पद का गुणा करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद ये हो गया, अंतिम ये हो गया, तो क्या होगा, ध्यान से देखना है मेरी बात को। x² गुणे -8, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस गुणे माइनस का जाएगा माइनस हो जाएगा, 8x², 8x², हो गया। अब बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर -8x² आ जाए और जोड़ दो या घटा दो तो आ जाए 2x। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए अब 2x होना है तो देखिए समझिए बात को। तो अगर -4x में से 2x घटा दें तो 4 में से 2 जाएगा तो -2x तो आ गया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या गुणा करने पे भी आ रहा है, देखते हैं। तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगी x²। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रथम अंतिम पद का गुणा करने पे जो आ रहा है, बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ दें कि बीच वाला पद जोड़ने पे आ जाए और जो गुणा करने पे आया था वो अंक आ जाए, जैसे मैंने दिखाया। तो देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। देखिए x² -4x + 2x -8। बहुत बच्चे इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर हम इसको कर दें +4 - 2x कर देंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा +2x। तो बताइए आप -2 चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना हम लोग को। अब देखेंगे यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 2x है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर कामन लेते हैं, x को कामन लेंगे। यहाँ 2x था तो 1x बच जाएगा, तो यहाँ 1x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए x निकल गया, आगे निकल आया, यहाँ बचा केवल 4। सही है, यहाँ बराबर लगाते रहेंगे खूब सही तरीके से। यहाँ देखिए 2 यहाँ है और 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो 2 निकल जाएगा। तो देखिए +2 हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आगे बचेगा x और पीछे बचेगा, देखिए 2 निकल गया तो क्या बचेगा -4। अब देखिए इन दोनों को एक कोष्टक में कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x - 4 और ये दोनों क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है, अब देखिए इसके पहले मूल निकाल लेंगे। मूल क्या होता है, अब देखिए इसको बराबर क्या करते हैं, बराबर करते हैं 0 सभी जगह। ठीक है, तभी मूल हम लोग का निकल पाएगा, बराबर 0 कर देंगे। अब लिखेंगे इफ़ x - 4 = 0, इसको लिया सिर्फ x - 4 = 0, तो कोई अंक मैंने बताया था अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्या जगह प्लस हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा +4। और यही बाबू होता है अल्फ़ा का मान। यही क्या होता है, अल्फ़ा का मान। ये अल्फ़ा का मान ही जो होता है यही अल्फ़ा का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे x + 2 = 0 करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -2। यही हो गया भैया बीटा का मान।
यानी अगर स्क्वायर आप लोग सीखे क्या, अगर यहाँ पर 2 घात दिख रहा है तो 2 मूल निकलेंगे, अगर 3 घात दिख रहा है तो 3 मूल निकलेंगे, 4 घात दिख रहा है तो 4 मूल निकलेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन इसके मूलों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, देखते हैं कैसे संबंध स्थापित होता है, देखते हैं। तो देखिए, संबंध जो स्थापित होता है तो सूत्र होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और मूलों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा सी बाई ए। ये दोनों सूत्र हो गए, ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, यही काम आने वाला इसी पे। इन दोनों में से किसी एक पे हम लोग सिद्ध करेंगे कि हमारा इस सवाल जो आया है सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग तुलना करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इसको उतारेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 को देखिए कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर, इससे लिख लीजिए आपको स्पष्ट रहेगा इससे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे। देखिए कैसे तुलना होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए के स्थान पे कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं है तो ए का मान क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं रहता है बाबू तो रहता है एक, छुपा रहता है एक। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ जिसका कोई नहीं उसका भगवान, वैसे जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ए के स्थान पे क्या है एक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भैया एक हो जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो बी के स्थान पे क्या है भैया -2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -2। और यहाँ सी के स्थान पे क्या है, सी के स्थान पे -8। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं। देखिए इसी को उतारते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। एक ही सिद्ध करेंगे तो भी काम हो जाएगा हम लोग का। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लिया क्या मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब ले लिया तो बाबू अल्फ़ा का मान आया है 4, तो इसको लिखेंगे 4, और बीटा का मान आया है -2, तो -2 लिख देंगे। तो देखिए 4 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे RHS, क्या करेंगे बाबू, RHS, तो क्या हो जाएगा, देखिए -b बाई ए। अब बाबू b क्या है, b का मान है आपका -2, तो रखेंगे -2, तो -2, और a का मान है बाबू 1, तो 1 कर देंगे। तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बट्टे का जाएगा 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब बताइए LHS जो हुआ RHS के क्या हुआ, बराबर हुआ है। यानी जो हमारा मूल निकला था, अल्फ़ा और बीटा का मान निकला था, वो हमारा क्या है, सत्य है। इसके अकॉर्डिंग आप इस पर भी चेक करेंगे तो सेम आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, और यहाँ पर सी का मान यहाँ से उठा लेंगे, और ए का मान 1, तो भी -8 आएगा। ठीक है, ऐसे चेक होता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आप कहोगे सर जी इसमें क्या करें, क्योंकि इसमें सारे 3 अंक है ही नहीं है, तो प्रथम और अंतिम का गुणा कहाँ से कराएं, कहाँ ढूंढने जाएं उसको, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, करना कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए इसमें डायरेक्ट कामन ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे। कैसे हो जाएगा, देखिए 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ से क्या कामन हो सकता है, यहाँ 4 है और 8 को भी लिख सकते हैं 4 गुणे 2, तो यहाँ से भी कामन हो जाएगा, u यहाँ पर भी, u यहाँ पर भी, तो कामन लेंगे 4u कामन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वल टू 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिया तो कर दीजिए 0, क्योंकि हमें मूल निकालना है। तो देखिए अब करेंगे, यहाँ पर देखिए
सॉरी, यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा लीजिएगा जिससे गड़बड़ ना हो। यहाँ पर डबल डबल इक्वल टू नहीं हो जाता सवाल में, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, तब सही लगेगा। डबल इक्वल टू सवाल में नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर करेंगे, देखिए 4u इक्वल टू 0 है, तो यहाँ गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो u का मान क्या हो जाएगा भैया 0/4, तो u का मान क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में यही अल्फ़ा का मान हो गया, एक मान जो निकला वो अल्फ़ा का मान हो गया। और बीटा कैसे निकलेगा भाई, यहाँ u + 2 = 0 करेंगे, u + 2 = 0, तो u का मान क्या हो जाएगा -2, ये आपका हो गया बीटा का मान, ठीक है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि क्या मेरा अल्फ़ा और बीटा का मान सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ से जांच लिख सकते हैं, मान लो जांच, यहाँ भी लिख सकते, कोई जांच यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए तो भी सही ना, तो जांच तो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है जांच, आप लोग के संतुष्टि के लिए मैं इस पर करके दिखा दे रहा हूँ, या फिर नहीं, चाहे इस पर करिए, इसी पे करके दिखा रहे हैं, या फिर इसी पे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सही इसमें तुलना कैसे करेंगे, तो तुलना ऐसे होगा, देखिए 4u² + 8u = 0, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। अब तुलना मुझे कैसे करना है, ax², अब यक्स लगो, कहोगे सही यहाँ पर यक्स था तो यहाँ तुलना कर ली, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चर है, ये भी चर, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, तो तुलना तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब मन गए यू लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो au² + bu + c = 0 से तुलना करने पर अब u² यहाँ पर भी, तो u² यहाँ पर भी a का मान क्या हो जाएगा भाई 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो b का मान हो जाएगा 8। अब कहोगे सही c का मान क्या होगा, तो c का मान कुछ नहीं है बाबू, तो यहाँ अपने मन से 0 लिख दीजिए, जो नहीं है उसको 0 वहाँ 0 रख देंगे, ठीक है, कोई अंक नहीं है तो 0 कर देंगे, तो c का मान अपने मन से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब टेस्ट करते हैं जांच के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा पे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -c/a होता है, करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें LHS हल करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान बाबू आया है आपका 0 और बीटा का मान 2, तो 0 × -2 हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 0 आ जाता है। अब यहाँ देखिए RHS c/a, अब c का मान हमारा आया है 0 और a का मान आया है 4, तो किसी 0 में कोई संख्या से जब भाग दिया जाता है 0, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। मज़ा आ रहा ना बढ़िया से, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप लोग से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन क्या है, ये है। अब कुछ बच्चे डर जाएंगे, कहेंगे सर जी उल्टा पलटा हो गया, स्क्वायर यहाँ पर है, फिर यक्स यहाँ है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। नहीं, उसको अपने क्वेश्चन आपको फंसा रहा है कि बच्चे फंस जाएं, लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि कहोगे कि हमारे सर जी पढ़ाए हुए हैं। देखिए कैसे पढ़ाए भाई, क्या हुआ है कि इसको हम लोग सही, अगर कोई भाई टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको हम सही करेंगे, सुधार करेंगे, तो क्या होगा भाई सही। हम लोग तो पढ़े भाई कि पहले सबसे बड़ी घात होती है, उसके बाद उससे छोटी घात होती है, तो उसकी छोटी घात क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसके बाद -3। तो अब हमारा सही हो गया क्वेश्चन, हाँ सही, अब मेरा सही हो गया, ठीक है, अब सही हुआ। अब क्या करोगे भाई, प्रथम और अंतिम पद का गुणा करोगे। अब भाई कैसे गुणा होगा देखते हैं, 6x² × -3, तो 6 × 18, 18x² - ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब हमें बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर -18x² आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो आ जाए -7। तो लगाओ, बताओ, बुद्धि लगाओ भाई, कुछ क्या हो जाएगा, 6 × 18, तो 6 × 3 9 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बच जाएगा। नहीं, देखिए कुछ नहीं है बाबू, देखिए समझिए की बात है,
यहाँ बराबर जीरो लगाते चलिए तब आसान रहेगा, ठीक है। बराबर जीरो, यहाँ डबल बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 6x² है 9x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो -7 बच जाएगा, और 9 दूनी 18 -18 हो जाएगा, -3। कहोगे सही, वाह सर जी कितना मज़ा आया, मज़ा आ गया ना भाई, मज़ा आ गया। देखिए 9x में से 2x जाएगा तो 7x बच जाएगा माइनस में, क्योंकि ज़्यादा ये है, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 18 -18 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कामन लेंगे, कहोगे सर जी कामन क्या होगा, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पाई दीवार भैया x तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर है और 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पर है, तो 3 कामन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 2x बच गया, और यहाँ बचा क्या 3 त्रिका 9, 3 बच गया। अब कहोगे सही अब क्या, अब यहाँ पर क्या कुछ कामन होगा, नहीं कामन, क्योंकि यहाँ 2x है यहाँ पर 3 है, तो कुछ नहीं कामन होगा, तो एक कामन होगा, जिसका कोई नहीं उसका एक, तो एक बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो क्या सेम ऐसे उतार देंगे, क्योंकि 2x - 3 = 0। क्योंकि सर ये क्या ट्रिक, इसका ट्रिक यही है कि जो इस कोष्टक में आएगा वही इस कोष्टक में आ रहा है, समझो तो मेरा क्वेश्चन सही चल रहा है, हम लोग सही राइट में चल रहे हैं, सही दिशा में। तो देखिए अब इन दोनों को एक में कर लिया गया तो क्या हो गया भाई, कामन लिया गया, 2x - 3 हो गया, और इन दोनों को एक में करेंगे तो जगह 3x प्लस 1, यहाँ बीच में कोई चिन्ह, गुणा का चिन्ह है भाई, = 0। अब हम लोग मूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, 2x - 3 = 0 इफ़ माने यदि, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +3, और x बराबर क्या हो जाएगा भाई 3/2, ये अल्फ़ा का मान हुआ, ये अल्फ़ा का मान हुआ। बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, और गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर -1/3, ये हो गया भैया बीटा का मान, अल्फ़ा का मान ये, बीटा का मान ये। अब हम लोग जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, देखिए मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को, इसलिए वाह भाई कितना मज़ा आ रहा है, इसको उतारेंगे, मज़ा आ रहा ना भाई। देखिए अब तुलना किससे करेंगे भैया, पता है हमको, ax² से करेंगे प्लस bx से करेंगे प्लस c = 0 से करेंगे तुलना, और किससे करेंगे, इसी से करेंगे तुलना। अब तुलना जब कर रहे हैं तो फिर वही चीज़, पुरानी चीज़, स्क्वायर यहाँ पर है, x² यहाँ पर, एक स्थान पे क्या भैया हमको पता है 6 भैया, पता है सर जी बताए हमारे, x का मान ये, तो x का मान ये, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान वही है तो दिख रहा है -7 है, और c का मान क्या है -3 है। अब कैसा सूत्र लगाना है, कैसे चेक करें भैया ये हमारा सही नहीं सही, हाँ हमें सूत्र बताया गया है कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, चाहे बड़ा सा लिखिए ढांचा कि मूलों का योगफल बराबर -b/a, और चाहे सिंपल लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो टाइम बचाना है और सुंदर भी लगेगा देखने में, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान देखिए LHS लिख रहे हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, और अल्फ़ा का मान हो जाएगा भैया 3/2 हो जाएगा, और बीटा का मान हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो कहोगे सर जी ये तो कुछ अजीब आ रहा है, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, कहोगे सर जी ये तो अजीब आ रहा है, तो अजीब क्या, इसका भिन्न का जोड़ हो गया, हम लोग क्लास 2, 3 में 4 में सीखे थे, सर जी सिखाए हुए हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम करोगे तो आ जाएगा भैया 6, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 बार का, 2 एक 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7/6, कोई दिक्कत नहीं। अब RHS पे चलते हैं, RHS चलते हैं, तो RHS में चलेंगे तो क्या होगा कि ये -b/a, तो भैया b कहाँ है, ये -7 है, यहाँ माइनस लगा देंगे, -7 कर देंगे, और a का मान क्या भैया 6 है, तो 6 कर देंगे। अब चेक करिए माइनस गुणे माइनस प्लस, तो 7/6 भैया बराबर तो आ गया ना, लक आ गया, बराबर RHS, एकदम मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना भाई।
आ रहा नहीं मज़ा? एकदम मेहनत से सीरियसली देखते रहेंगे, एकदम मस्त तरीके से मज़ा आता रहेगा, आप लोग को सीखते रहेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो भैया कुछ अजीब दिख रहा है, ये बच्चों को डरा देगा लग रहा है। बच्चे देखो काँप रहे हैं एकदम से, हाथ वाथ तो एकदम हिल रहा है ऐसे जैसे कि हाँ ठंडी लग रही है इन लोग को इस सवाल देख करके। कुछ नहीं यार, देखो कुछ नहीं करना भाई, इसको सीखें हम लोग। इसको 8 में सीखे थे, क्या सीखे थे कि अगर कोई संख्या इधर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाती है, रूट हो जाती है। सीखे भाई, तरीका को अपनाना है, बस हम लोग भूल चुके हैं। जिस प्रकार हमारे हनुमान जी महाराज अपने बल को भूल चुके थे, उसी प्रकार हम लोग भी अपने ज्ञान को भूल चुके रहते हैं, क्योंकि हम लोग रिवाइज नहीं करते। अगर रिवाइज करते रहें तो कुछ नहीं भूलेंगे। जैसे वो समुद्र नहीं पार कर भाई हम नहीं इसमें डूब के मर जाएंगे, वैसे वो सोच रहे थे, वैसे हम लोग सोचते हैं, सवाल देखते डर जाते हैं। नहीं, हम लोग को सिखाया गया है। देखिए कैसे, यहाँ माइनस है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, +15। अब इधर स्क्वायर है तो जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा रूट में 15। रूट से बाहर कब निकलता है, जब उसका हम लोग एलसीएम करते हैं, डबल का जोड़ा लगाते हैं तब निकलता। तो भैया 15 का एलसीएम करेंगे 3 × 5, जोड़ा नहीं लगेगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आप लोग को पता है कि एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, रूट के आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो भैया जब अल्फ़ा का मान लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस में 15 रूट, और अगर बीटा का मान लिखेंगे तो भैया लिखेंगे माइनस में रूट। ठीक, अल्फ़ा बीटा का मान बड़े आसान, इससे भी आसान निकला। आप लोग डर रहे थे ना इसको, इससे भी आसान निकला। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतनी छोटी निकली। ठीक है, अब चलो चलते हैं। आप कहोगे सही तुलना कैसे होगा, चलो देख लेते हैं इसको भी। टी स्क्वायर एक आप पीछे करो, इसी का मान है तो माइनस इसे कर दो, ठीक है, और यहाँ प्लस लगा दो, इक्वल टू करो 0। अब देखो हम तुलना कैसे करा रहे हैं, देखो देखो क्या होगा भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब कहोगे सही अब कैसे होगा। चलो भैया अक्षर ये भी तो समझ गए। एक्स स्क्वायर यहाँ है, टी स्क्वायर यहाँ, कोई बात नहीं। ए का मान क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये तो समझ गए, ए का मान भैया 1 हो गया, सही है। चलो सही आप कह रही है तो मान लिए। सी का मान चलो हो गया 5, सी का मान हो गया 5। तो भैया बी का मान क्या होगा, फंस गए ना, कुछ नहीं दिक्कत है। देखिए, अरे भाई बी का मान नहीं पूछ रहा हम, 0 मान लिए, 0 एक्स मान लिए, क्योंकि 0 का गुणा x में होगा तो 0 ही आएगा, इसलिए हमने 0x मान लिया। अब हाँ सर जी मज़ा आ गया कदम से, b का मान क्या है, 0 है, 0। अब चलते हैं भैया अल्फ़ा प्लस बीटा पे। तो अल्फ़ा चाहे प्लस बीटा पे लगाइए, चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा, किसी एक पे चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा हमारा सवाल सही नहीं सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कर जाएगा -b/a। तो LHS कर लेंगे, अल्फ़ा का मान रूट में प्लस में 15 और बीटा का मान रूट में -15। तो माइनस से प्लस कट के क्या होगा, 0। भेली मिला, इतना बड़ा सा खाओगे, भेली मिला। चलो देखते हैं अब फिर क्या पाते हैं, कितना बड़ा RHS। अब कि देखो भेली मिलेगा या भेला मिलेगा, देखते हैं। चलो -b/a, खोद रहे हैं पहाड़, खुदवा रहे हो तुम लोग पहाड़ ना, देखो क्या मिलता है। आप लोग तो मेहनत करोगे नहीं, हम ही से कुछ मेहनत कराओ सर जी, खोदो भी मिलेगा, इतना भेली मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है। चलो तुम लोग खाओ, हम खोद रहे हैं, खाओ भेली। बी का मान भैया, बी का मान हो जाएगा 0, तो इसका मान 0, और ए का मान 1 हो जाएगा। मैं भाई बचपन में सीखे थे हम लोग, बहुत बचपन में सीखे थे कि भैया भेली में किसी संख्या से भाग होता है तो भेलिए मिलता है, ठीक है, यानी 0 में किसी संख्या से भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 0। देखो फिर एक भेली मिल गया, क्या मिला भैया, ये भी बराबर ये भी बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS। सर जी मज़ा आ गया हमसे, एकदम मज़ा आ गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, आगे क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों
आगे का क्वेश्चन ये है कि पहले बताओ आप लोग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सही तरीके से जुड़ जाएं और मेहनत करें हमारे साथ। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। यानी योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। तो वो सर जी अब क्या कर रहा है भाई, ये तो शून्यक दे दिया है, शून्यक नहीं दिया गया है। ये ध्यान से पढ़ना, शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो देखिए समझिए बात को, शून्यकों का गुणनफल और योगफल, अगर इसका है सूत्र देख लेंगे हम, बढ़िया सा सूत्र दिखा देते हैं आप लोग को यहाँ सा, खूब प्यारा सा। देखिए कहोगे सर ये तो बड़ा मज़ा आया, ये क्वेश्चन देखते में हलवा है। हलवा देखे हो ना भैया, हलवा का मतलब ये होता है ऐसे खाओ और बिना डुलाए गटक जाओ, वैसा सवाल है हमसे, पाओगे तुम गटक जाओगे। देखिए सूत्र क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। दिख रहा ना भाई आप लोग को, आवाज़ में दी जा रही है सही से? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये सुंदर सा सूत्र, कितना स्मार्ट है। देखो आप लोग से नहीं ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि ये काला है, आप लोग तो भाई गोरे होंगे ही, तो काला सा है, स्मार्ट है। देखिए कितना मज़ा आएगा, कैसे सॉल्व होगा देख लेंगे थोड़ा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि शून्याङ्कों का योगफल, यानी योगफल मतलब भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया -1। ठीक है, हाँ सर जी इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया भाई, योगफल दिया है और गुणनफल दिया गया, तो अल्फ़ा भाई मूल हमारा एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, तो एक अल्फ़ा और बीटा का योगफल मतलब 1/4 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 हो गया। अब क्या होता है, अब सर जी क्या करना है, अब वही करना है जो खुदा चाहेगा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, नहीं हम लोग जो चाहेंगे वो होगा। क्या भैया, ये सूत्र को नीचे खूब सुंदर से सजा देना है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हाँ अब मज़ा आया। अब एक्स स्क्वायर ऐसे आराम से खूब बिना संकोच किए एकदम ऐसे उतार देंगे। ठीक है सर जी, अब मज़ा आया। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आराम से 1/4 रख देंगे, क्या बात है। कोष्टक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू एक्स लिख दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/4 एक्स हो जाएगा प्लस गुणे माइनस हो जाएगा बराबर 0। अगर आप लोग इतना ही लिख देते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे सर ये आंसरवा नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग आंसर के पीछे भागते हो। लेकिन कहा गया है कि सवाल में ज़्यादा आंसर के पीछे मत भागो, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो आंसर गलत भी हो सकता है कभी कभी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम लोग एलसीएम करते हैं। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दिए, अब इसका एलसीएम हो जाएगा 4। सही है, क्योंकि 1 चौक के 4 4 बढ़ गया, 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात है भाई, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 और 1 से गुणा करेंगे x में तो 1x हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे 1 में 4 हो जाएगा। हाँ सर जी मज़ा आ रहा है। तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 4x स्क्वायर उतार देंगे -x कर देंगे -4 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 का गुणा 0 में होगा 0। देखो एक बच्चा देख लिया, एक बच्चा आंसर पे पहुंच गया तुरंत तक, अगर सर जी आ गया मज़ा आ गया, एकदम से एकदम आ गया, बहुत सहज है, कुछ नहीं करना पड़ा सर जी। हाँ 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 ठीक है, चलो आगे लगाओ आप लोग, देखते लगा पाते नहीं लगा पाते। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है √2, सही है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, सही है। अब करना क्या, सूत्र उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि सूत्र तो हम लिख ही चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, उसको मिटा दिए क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है।
इसलिए ऐसे, ठीक है। चलिए अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, रूट टू लिख देंगे इंटू एक्स। क्या बात है भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। अब इतने पे छोड़ देंगे तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ताक झाँक करते हैं, उनको ताक झाँक करने की नीचे से अंदर से चाहत होती है, तो जाके क्या करते हैं भाई, वो जा करके उत्तरमाला खोल के देख रहे होंगे। सवाल नहीं समझेंगे, उत्तरमाला खोल के देख रहे होंगे सर जी क्या आंसर बात नहीं आया, सर जी खुश होते हैं आंसर सर जी का नहीं आया, बड़ा खुशी की बात है, सर जी आंसर नहीं आया। वो कैसे लग रहा है वो नहीं देखेंगे, सर जी आंसर नहीं आया। अब देखिए आंसर ला रहे हैं, नहीं भगेगा, बट्टे 1 कर देंगे। हाँ अब मज़ा आ रहा है भाई, लासा 3 कर दिए, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 3 बार जाएगा तो भैया 3 भाई देखिए रूट में नहीं रू बाहर हो जाएगा। ये क्लास 9th में ही सीखे थे, कभी भी 3 गुणे रूट में हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 रूट में 3 हो जाएगा। जब ये भी अंदर रहेगा तब ये अंदर जाके 9 होगा, ठीक है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो भैया ये बाहर और बाहर हो गया, इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो कहानी उनके ख़त्म हो गया, वैल्यू लेके जाएँ तो हो जाएगा आपका रूट में 2x + 1 आपका इक्वल टू 0। आपका द्विघात बहुपद बन रहा है। देखिए द्विघात बहुपद क्या होती है कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने कहा 2x + 4 क्या बहुपद है, तो हाँ पद है, बहुपद है, क्योंकि एक पद द्विपद, इसमें द्विपद। हमने क्या कहा, जिसमें 2 पद या 2 से अधिक पद उसे बहुपद कहेंगे। कहोगे सही हाई क्या है, ये क्या है भैया, ये भी बहुपद है क्योंकि 2 से अधिक पद हैं, ये 3 पद हो गया, वैसे गिनोगे तो ये भी बहुपद हो गया। अब कहोगे सर जी ये क्या है, ये बहुपद नहीं, क्योंकि एक पद कंप्लीट है, ये एक पद क्या है, इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। रूट वाला अंक कंप्लीट नहीं होता है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए एक पद ये, इसको मान लो आधा पद तो 1.5 पद तो हुआ, द्विपद कहाँ हुआ, तो एक पद और ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या ये बहुपद नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर + 4x + रूट में 3। आप कहोगे सही अब, तो देखिए ये बहुपद होगा क्योंकि एक पद 2 पद कंप्लीट हो जा रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक। तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। इसको लगा के दिखाइए भाई आप लोग, क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 पता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का मान कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या भाई -1/4, तो 1/4 करें, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डॉट करने क्या भाई, डॉट करते हैं प्लस, ये एक माइनस है यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स कर देंगे, +1/4 इक्वल टू 0। कहोगे सही अब क्या वही लासा करो, कुछ नहीं करना है, 4 करने में 4, यहाँ हो जाएगा 1x, यहाँ हो जाएगा 1। कहोगे सही 1 कहाँ गया, 1 क्या यार, 1 का गुणा एक्स में तो एक्स का गुणा होगा 1 में तो एक्स, यहाँ 1 इक्वल टू 0, तिरछा गुणा हो जाएगा तो भैया 0, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर + x + 1 इक्वल टू 0। ये सही, अब छोड़ दो सही, बहुत हो गया, अक्ता गए हैं सर जी इतना साथ सवाल लगा करके, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा रूट में 5 तो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 गुणे एक्स कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट में 5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस रूट में 5 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, आपका द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसके मूल को पहले ज्ञात करें, कैसे गुणा करने पे 4 आ जाए, जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बता दे रहे हैं। यहाँ गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 1, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। ये आप मूल निकाल लेंगे और उसकी जांच कर लेंगे, और यह क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, दोनों है। ये आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना दोनों सवाल से, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोग इसको सही से नोट कर लीजिए और ये होमवर्क लगा लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करिए। और दूसरी बात कि आप लोग इसके अलावा आपका एनसीईआरटी का
आपका दूसरा चैप्टर एकदम कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो चुका, समाप्त। एनसीईआरटी का जो बुक है आपका दूसरा चैप्टर एकदम ख़त्म हो चुका, जिससे आप लोग का बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। लेकिन इसके अलावा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जैसे अगले वीडियो में मैंने पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया था, इसी प्रकार इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से ला करके आप लोग को बढ़िया से उसको समझा दूंगा अगले वीडियो में, जिससे आप लोग जाके देख लेंगे। और उसमें आप लोग के नॉर्मल सवाल से लेकर के हार्ड सवाल तक रहेंगे, जिससे वो सॉल्व करने के बाद में आपको कहीं से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देगा तो आप फंसेंगे नहीं, सब क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। हालांकि आपका एनसीईआरटी में इतने ही क्वेश्चन आप में हैं, ठीक है। मैं अलग से लाकर क्वेश्चन को सॉल्व करा लूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए।